अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह लाखों लोग अपनी चाय कॉफ़ी बनाते हैं, नाश्ता तैयार करते हैं, लेकिन अपने किचन के मसालों में रखी हुई एक ऐसी चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जो असल में अल्लाह की तरफ से एक शिफा का ख़जाना है। ये छोटी छोटी कील जैसी कलियां ऐसी ताकत रखती हैं जो सिर्फ 7 दिन में आपकी सेहत बदल सकती है। रिसर्चर्स ने लौंग के बारे में ऐसे राज खोले हैं जो हमारी सोच को हिला देते हैं। जब आप लौंग को अच्छी तरह से लेना शुरू करते हैं तो सिर्फ चंद घंटों में आपके जिस्म के अंदर एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो हर दिन बढ़ता चला जाता है। और सिर्फ 7 दिन के अंदर आपके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां आती हैं जो आपकी सेहत पे बहुत ही गहरा असर डाल जाती हैं। लेकिन इन 7 दिनों के असरात बताने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझाना चाहूँगा। अगर आप लौंग को गलत तरीके से खाते हैं तो इसका फ़ायदा लगभग ज़ीरो हो जाता है और बाज़ दफ़ा उल्टा नुकसान भी हो सकता है। लौंग की असल ताकत एक उसके ख़ास कंपाउंड में होती है जिसका नाम यूगिनोल है। इसकी वजह से लौंग में खुशबू, जायका और शिफा होती है। यूगिनोल लौंग के तेल का 70 से 90% होता है। लौंग में यूगिनोल, यूगिनोल एसीटेट और गैलिक एसिड जैसे कंपाउंड्स होते हैं। ये सब ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे जिस्म को अंदर से मजबूत बनाते हैं। WHO के मुताबिक लौंग को हर दिन 2.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से लिया जा सकता है। अगर किसी का वज़न 70 किलो है तो वो 175 मिलीग्राम बनता है और सिर्फ 2 लौंग में लगभग 180 से 175 मिलीग्राम यूगिनोल होता है। मतलब सिर्फ रोज़ाना 2 लौंग लेना बेस्ट और महफूज माना जाता है। याद रखें, लौंग का असल फ़ायदा तभी मिलता है जब इसे फ्रेश हालत में इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादा गर्म करने या पकाने से यूगिनोल का असर कम हो जाता है। अगर सही खुराक और सही तरह खाया जाए तो 7 दिन में बहुत हैरान कौन फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं उन सभी फ़ायदों की पूरी डिटेल। डे 1 एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स। सिर्फ पहले दिन 2 लौंग खाने के कुछ घंटों के अंदर ही आपके जिस्म में ज़बरदस्त फ़ायदे शुरू हो जाते हैं। लौंग में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फलों, सब्जियों और दूसरे मसालों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं जिससे खुलियों में होने वाला नुकसान कम हो जाता है। लौंग से जिस्म में एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट बनना शुरू होता है जिसे ग्लूटाथायोन कहते हैं, जो कई तरह से जिस्म को फ़ायदा देता है जिसका असर दिल और खून की रगों तक होता है। यूगिनोल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है जो कि आर्टरीज ब्लॉक होने और दिल के मर्ज की बड़ी वजह होता है। रिसर्च कहती है कि जो लोग लौंग रोज़ाना खाते हैं उनके खानों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत कम होता है। इन एंटीऑक्सीडेंट फ़ायदों की वजह से दिमाग भी काफ़ी सेहतमंद हो जाता है। सिर्फ पहले दिन से ही लौंग की एंटीऑक्सीडेंट शील्ड आपके दिमाग की हिफाजत करना शुरू कर देती है। मतलब न्यूरॉन्स मजबूत हो जाते हैं और मेमोरी लॉस, डिमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां कम हो जाती हैं। डे 2 बूस्ट एंड एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। लौंग खाने के दूसरे दिन से ही आपका मुदाफ़ती निज़ाम ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। रिसर्च के मुताबिक लौंग बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस से लड़ने की ताकत बढ़ा देता है। वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जरासीमों को पहचान के फौरन ख़त्म कर देते हैं। लौंग के अंदर जो यूकिनोल और दूसरे मुफीद अज्जा होते हैं जिनसे जरासीमों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। ये फ़ायदा सिर्फ इन्फेक्शन रोकने तक महदूद नहीं है बल्कि हाजमे का निज़ाम और जल्द पर भी बहुत मुफीद असरात पड़ते हैं। रिसर्च के मुताबिक लौंग का तेल एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल खूबियाँ रखता है और ये असरात सिर्फ 2 दिन के अंदर नुमायाँ हो जाते हैं। आपके मुदाफ़ती खुलिये, खासकर नेचुरल किलर सेल्स और न्यूट्रोफिल्स और ज़्यादा ताकत से जरासीमों के खिलाफ काम करते हैं। स्टडीज़ में है जिन लोगों की ग़िज़ा में लौंग होता है उन्हें सांस की बीमारियां और मौसमी बुखार बहुत कम होता है। ये फ़ायदा सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा देखा गया है जब वायरसेस ज़्यादा होते हैं। डे 3 मैनेजेस ब्लड शुगर लेवल्स। तीसरे दिन तक आपके जिस्म का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। ऐसा असर जो आम तौर पर दवाओं के बगैर मुश्किल समझा जाता है। रिसर्च ये कहती है कि लौंग इंसुलिन के काम को बेहतर करता है और ब्लड ग्लूकोज को कम करता है।
इसके कंपाउंड्स खुलियों में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, यानी ग्लूकोज को ज़्यादा आसानी से अंदर लेकर एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। 2019 की एक स्टडी में ये बात साबित हुई है कि जो लोग एक महीने तक रोज़ाना 250 मिलीग्राम क्लोव एक्सट्रैक्ट लेते रहते हैं, उनमें खाना खाने के बाद ब्लड शुगर कम हो गया, चाहे वो डायबिटिक हो या ना हो। लेकिन असल हैरत की बात यह है कि पूरी लौंग का असर सिर्फ 3 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके कंपाउंड्स आपके लबलबे को एक्टिवेट कर देते हैं और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमाइज करते हैं। लौंग में एक बहुत अहम मिनरल मैंगनीज होता है, जो इंसुलिन बनाना और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए लाजमी होता है। साथ ही लौंग के एंटीऑक्सीडेंट्स आपके लबलबे के बीटा सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, ताकि वो सही इंसुलिन बनाते रहें, जिससे ब्लड ग्लूकोज मैनेज करने में मदद मिलती है। ब्लड शुगर का स्टेबल होना आपके मीठा खाने की क्रेविंग को कम करता है और दिन भर आपको एक स्टेबल मूड देता है। डे 4 इम्प्रूव लिवर हेल्थ। चौथे दिन लौंग के जिगर में फायदे शुरू होते हैं। रिसर्च कहती है कि लौंग का यूगिनोल जिगर में सिरोसिस और फैटी लिवर जैसे मसाइल को कम करता है। जिगर अपना काम और बेहतरीन तरीके से करने लग जाता है और जहरीले मवाद को निकालने लग जाता है। लौंग जिगर की हिफाजत कई तरीकों से करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स जिगर के खुलियों को जहरीले असरात और नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से बचा लेते हैं। साथ ही यूगिनोल जिगर के नए खुलिये बनाने के प्रोसेस को तेज करता है, जिससे डैमेज्ड हिस्सा अपने आप रिपेयर करने लगता है। लौंग जिगर की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, और जब जिगर सेहतमंद हो जाता है तो पूरे जिस्म को फायदा मिलता है, क्योंकि जिगर ही वो अहम हिस्सा है जो दवा को प्रोसेस करता है, जहरीले मवाद को फिल्टर करता है, प्रोटीन बनाता है और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। क्लिनिकल स्टडीज में देखा गया कि जिन लोगों का जिगर कमज़ोर होता है, अगर वो रोज़ाना लौंग लेना शुरू कर दें तो उनके लिवर एंजाइम्स और जिगर का काम दोनों में बेहतरी आ जाती है। और जब जिगर साफ और मजबूत हो जाता है तो इम्यून सिस्टम भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि सेहतमंद जिगर ही जर्म्स और नुकसान देने वाली चीज़ों को रोक सकता है। डे 5 इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। 5वें दिन आपके दिल और नसों की हिफाजत एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। लौंग का ताल्लुक दिल की सेहत से बहुत गहरा है, क्योंकि इसके एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी असरात जिस्म के अंदर स्ट्रेस और सूजन को कम करते हैं। आपकी खून की नसें फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और दिल ज़्यादा ताकत से पंप करना शुरू कर देता है। यूगिनोल आर्टरीज में सूजन को कम करता है, जो कि नसों के तंग होने और दिल के अमराज की बड़ी वजह है। रिसर्च के मुताबिक लौंग कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार है, जो दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है। 5वें दिन तक बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बेहतर हो रहा है और दिल के काम में वाज़े बेहतरी आई है। लौंग का मैंगनीज भी खून की नसों को सेहतमंद रखता है और खून की रवानी को बेहतर बनाता है। इस बेहतर सर्कुलेशन का नतीजा ये होता है कि ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत आपके हर टिश्यूज़ तक ज़्यादा आसानी से पहुंचती है, जिससे ओवरऑल सेहत बेहतर हो जाती है। डे 6 फाइट कैंसर नेचुरली। छठे दिन लौंग अपनी असल ताकत यानी कैंसर को रोकने में फ़ायदा देना शुरू करता है। रिसर्च ने साबित किया है कि लौंग के अंदर मौजूद यूगिनोल और दूसरे बायोएक्टिव कंपाउंड्स कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक देते हैं और उन्हें खुद ब खुद मरने पर मजबूर कर देते हैं। लौंग के फिनोलिक कंपाउंड्स आपके नेचुरल ट्यूमर सुप्रेसर सिस्टम को मजबूत करते हैं और कैंसर सेल्स को बढ़ने के लिए जो सिग्नल्स चाहिए होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। साथ ही लौंग की एंटीऑक्सीडेंट्स आपके डीएनए को उस नुकसान से बचाते हैं जो बाद में कैंसर का सबब बन सकता है। स्टडीज के मुताबिक लौंग खास तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम और कैंसर के खिलाफ बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन देता है। डे 7 रिलीफ फ्रॉम पेन एंड इन्फ्लेमेशन। 7वें दिन लौंग के सोजिश कम करने और दर्द कम करने के फायदे शुरू होते हैं। लौंग के अंदर मौजूद यूगिनोल कुदरती तौर पर सुन्न करने की सलाहियत रखता है, जो दर्द को कम करता है और सोजिश को कम करता है। आपके जिस्म का इन्फ्लेमेटरी सिस्टम बैलेंस में आ जाता है और वो क्रोनिक सोजिश, जो आर्थराइटिस, शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी और बहुत से सेहत के मसाइल का असल सबब बनता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। ये दर्द कम करने वाला असर सिर्फ दांतों या मसूड़ों के दर्द तक महदूद नहीं, बल्कि अंदर से भी जोड़ों, पट्टों और ऑर्गन्स तक पहुंचता है। यूगिनोल और थाइमोल आपके दिमाग के गाबा रिसेप्टर्स पर असर करते हैं, जहां से दर्द का एहसास कम होता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं।
साथ ही लौंग के फ्लेवोनाइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जिस्म की पुरानी सोजिश को कम करके हीलिंग प्रोसेस को तेज करते हैं। बहुत से लोग इस दिन तक जॉइंट पेन, पुरानी सूजन और मसल्स के दर्द में बहुत ज्यादा फर्क महसूस करते हैं। इस तरह लौंग आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट शील्ड, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, बेहतरीन ब्लड शुगर बैलेंस, जिगर की सफाई, दिल की हिफाजत, कैंसर से प्रोटेक्शन और दर्द से राहत का कुदरती निज़ाम बन चुका होता है। हाउ टू यूज क्लॉव। अगर असल फ़ायदा लेना है तो लौंग को सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा फ्रेश और पूरी लौंग इस्तेमाल करें, पिसी हुई पुरानी लौंग नहीं, क्योंकि पाउडर बनाते ही उसके फ़ायदे कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर टेस्ट ज़्यादा स्ट्रांग लगे तो आप लौंग को कुचल कर शहद के साथ ले सकते हैं या फिर गर्म चाय में डालकर पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस तरह इसके कुछ फ़ायदे कम हो सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन टाइम सुबह नाश्ते के बाद का है। रोज़ एक ही वक्त पर 2 लौंग लेना है। हमेशा याद रखें, रोज़ाना 2 लौंग से ज़्यादा मत लें, वरना स्टमक इरिटेशन, खून जमने में मसला या लिवर पे स्ट्रेस हो सकता है। क्वालिटी का खास ख्याल रखें, ऑर्गेनिक खरीद के खाएं। प्रिकॉशंस। देखिए, ज़्यादातर लोगों के लिए लौंग का खाना महफूज है अगर ठीक क्वांटिटी में इस्तेमाल की जाए, लेकिन कुछ लोगों को एहतियात करनी चाहिए। यूगिनोल खून को जमने के प्रोसेस को स्लो करता है, इसलिए जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है या ब्लड थिनिंग दवाइयाँ ले रहे हैं या फिर उनका सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह होना है, तो उन्हें डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। क्लोव ऑयल को कभी भी मुंह से ना लें, ख़ास तौर पर बच्चों को। ये बहुत डेंजरस हो सकता है और छोटी सी क्वांटिटी भी सीजर, लिवर डैमेज या बॉडी फ्लूइड्स को इम्बैलेंस कर सकती है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग औरतें नॉर्मल खाने में लौंग इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन थेराप्यूटिक डोज यानी रोज़ाना 2 लौंग से ज़्यादा से बचना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में इसका पूरा सेफ डाटा मौजूद नहीं है। अगर आपको कोई भी नेगेटिव रिएक्शन हो, जैसे मुंह की जलन, पेट खराब या एलर्जी जैसी अलामात हों, तो फ़ौरन क्लोव लेना बंद कर दें और डॉक्टर से मशवरा करें। हाउ टू यूज़ फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए क्लोव को हमेशा सही तरीके से स्टोर करें। एयर टाइट डब्बे में रखें। रोशनी और गर्मी से बचाना है। फ्रेश क्लोव की पहचान ये है कि उनकी खुशबू तेज़ होती है और दबाने पर वो सख्त महसूस होते हैं। अगर खुशबू कम हो जाए या वो नरम लगने लग जाए, तो इसका मतलब है कि वो अपना फ़ायदा खो चुके हैं। नई क्लोव लेना बेहतरीन होगा। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर नींद और स्ट्रेस कम करना क्लोव के फ़ायदों को डबल कर देता है। पानी और ग्रीन टी क्लोव के फ़ायदे और बढ़ा देती है। बेहतरीन ये है कि क्लोव को खाने के बाद लिया जाए, ताकि पेट पर इरिटेशन ना हो और एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह हो। कुछ लोग कहते हैं शाम को क्लोव लेना उनको ज़्यादा रिलैक्स करता है और नींद भी बेहतरीन होती है। ये 7 दिन का क्लोव ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शुरुआत है। अगर आप इस आदत को कंटिन्यू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी, एनर्जी, दिल की हिफाजत, लिवर और मेटाबॉलिज्म सब बेहतर होता है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब